मॉर्फीम्स का हिंदी होता है शब्दांश और इसका दूसरा नाम होता है एफिक्स। मॉर्फीम्स की परिभाषा होती है, मॉर्फीम्स आर द यूनिट ऑफ वर्ड्स दैट आर मीनिंगलेस एलोन बट व्हेन दे आर कनेक्टेड बिफोर और आफ्टर ए वर्ड दे चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म। अर्थात मॉर्फीम्स शब्द का ऐसा अंश है, शब्द की एक ऐसी छोटी सी इकाई है जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब मॉर्फीम्स को किसी शब्द के आगे या पीछे जोड़ देते हैं तो मॉर्फीम्स उस शब्द के अर्थ और रूप दोनों को परिवर्तित कर देता है। यही काम मॉर्फीम्स का होता है। मॉर्फीम्स के तीन भेद होते हैं। पहला प्रेफिक्स अर्थात उपसर्ग, दूसरा सफिक्स अर्थात प्रत्यय और तीसरा इनफिक्स। तो प्रेफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स को आज हम अलग अलग समझेंगे। प्रेफिक्स क्या होता है? व्हेन द मॉर्फीम्स आर ज्वाइंट और कनेक्टेड बिफोर ए वर्ड एंड चेंज देयर मीनिंग एंड फॉर्म देन इट इज कॉल्ड प्रेफिक्स। अर्थात जब किसी मॉर्फीम्स को किसी शब्द के आगे जोड़ते हैं और वह मॉर्फीम्स उस शब्द के अर्थ और रूप दोनों को बदल देता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम प्रेफिक्स कहेंगे। जैसे ऑनेस्ट एक शब्द है जिसके पहले डिस जोड़ दिया जाता है, DIS। तो DIS का अकेला कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ज्यों ही हम मॉर्फीम्स के हम किसी शब्द के आगे उसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वह उसके अर्थ और रूप दोनों को बदल देता है। जैसे ऑनेस्ट के पहले डिस जोड़ा गया तो डिस जोड़ने के बाद क्या होता है? डिसऑनेस्ट हो जाता है, और डिसऑनेस्ट जो ही होगा तो ऑनेस्ट का सीधा उल्टा अर्थ हो जाएगा। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट का अर्थ हो जाएगा बेईमान। तो यही काम है मॉर्फीम्स का। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। एक शब्द है रेगुलर, रेगुलर के पीछे IR जोड़ दिया जाता है तो इरेगुलर हो जाता है। तो IR क्या हुआ? यह प्रेफिक्स हो गया। अर्थात रेगुलर शब्द के आगे IR जोड़ देने से वो क्या हो गया? इरेगुलर हो गया, और इरेगुलर होते ही वो रेगुलर का उल्टा अर्थ हो जाता है। अर्थात रेगुलर का अर्थ होता है नियमित और इरेगुलर का अर्थ हो जाएगा अनियमित। तो यही काम है, अर्थ और रूप दोनों को बदल देता है मॉर्फीम्स। और जब आगे जोड़ करके अर्थ और रूप को बदला जाता है तो वह आगे जुड़ने वाला जो मॉर्फीम्स होगा वो प्रेफिक्स कहा जाएगा। दूसरा है सफिक्स। सफिक्स का हिंदी होता है प्रत्यय, और सफिक्स जो है किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे नेशन, नेशन में उसके पीछे अगर हम AL जोड़ दे तो नेशनल हो जाता है। तो मेन शब्द हुआ नेशन, लेकिन उसके पीछे AL जोड़ दिया गया तो AL जो हो गया वह सफिक्स हो गया। अर्थात वह शब्द के पीछे जुड़ा और साथ ही उसके रूप और अर्थ दोनों को बदल दिया। रूप को बदला कैसे? तो नेशन से बड़ा शब्द नेशनल हो गया, उसमें 2 लेटर्स और अधिक जुड़ गए तो रूप तो परिवर्तित हो ही गया, साथ ही इसका अर्थ भी बदल गया। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र या देश, और नेशनल का होता है राष्ट्रीय, तो अर्थ बदल गया। उसी तरह और भी वाक्य हम लेते हैं। जैसे पावरफुल, पावरफुल शब्द है, पावर में FUL जोड़ दिया गया तो फुल जो शब्द है FUL यह सफिक्स है। पावर के पीछे जुड़ गया और उसके रूप और अर्थ दोनों को बदल दिया। पावर का मतलब होता है शक्ति, लेकिन पावरफुल का मतलब हो गया शक्तिशाली। तो यही काम है मॉर्फीम्स का। तो पीछे जुड़ा मॉर्फीम्स जब, तो इसे हम कहेंगे सफिक्स। और कभी कभी शब्दों के अंदर कुछ वोवेल का बदलाव करके, वोवेल को चेंज करके हम शब्द को रूपांतरित करते हैं। जैसे मैन, मैन का जब प्लुरल बनाएंगे तो मेन हो जाता है। अर्थात इसका बीच वाला जो लेटर है A वोवेल है उसको चेंज करके हम ई में बदल दिए और तब यह मैन से मेन हो गया। तो यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ पे इनफिक्स के द्वारा इसे चेंज किया गया। इनफिक्स क्या है? तो ए के जगह पे ई बदला गया, इस वजह से यह इनफिक्स का उदाहरण है। और साथ ही इससे यह शब्द परिवर्तित भी हो गया, इसका अर्थ और रूप बदल गया। यही काम है इनफिक्स का। और भी शब्द हैं जैसे फुट, फुट से होता है फिट, FOOT फुट, डबल ओ को डबल ई में बदल दिया जाता है तो फुट से फिट हो गया, गुज से गीज हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द जो बदलते हैं वो इनफिक्स के द्वारा बदले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं वह 3 तरीके से बदले जाते हैं। पहला, या तो उसके आगे कुछ जोड़कर,
तो आगे जब जुड़ेगा कोई भी शब्दांश, कोई भी मॉर्फिम्स, तो उसे हम प्रेफिक्स कहेंगे। जब पीछे जुड़ेगा तो उसे हम सफिक्स कहेंगे। जब बीच में किसी वॉवेल को हटा करके दूसरा वॉवेल जोड़ करके उस जगह पे अगर हम चेंज करते हैं तो उसको हम इनफिक्स के द्वारा चेंजिंग कहेंगे। तो अंग्रेजी के शब्दों को 3 तरह से बदला जाता है, या तो प्रेफिक्स के माध्यम से, या सफिक्स के माध्यम से, या इनफिक्स के माध्यम से। यही है मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स का अर्थ हुआ